हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि फ्लावर वेबसाइट को किस प्रकार से डिजाइन करते हैं। उसके फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर जो हमारा नैब बार वाला सेक्शन था, जिसको मेनू बार बोलते हैं, उसके सभी ऑप्शंस को हमने डिजाइन कर लिया था। यानी कि हमारा नैब बार पूरी तरीके से क्या हो गया था, डिजाइन हो गया था, और इसको हम रिस्पॉन्सिव ही बना लिए थे। अगर इंस्पेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से जो हमारा नैब बार था वो क्या हो गया था, डिजाइन हो गया था। जैसे कि आप इसमें देखते हैं तो ये जो हमारा नैब बार वाला सेक्शन है पूरी तरह से डिजाइन हो गया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो है हमारा होम वाला सेक्शन है। होम सेक्शन को हम डिजाइन करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली जो एरिया है ये पूरी की पूरी हमारी होम सेक्शन की एरिया है। अगर इस पर हम इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी विड्थ को थोड़ा सा हम कम करने वाले हैं और यहाँ पर आते हैं, ये वाला जो सेक्शन होने वाला है ये पूरा का पूरा होम वाला सेक्शन होने वाला है। इसके अंदर जो कुछ कंटेंट है इसको भी हम डिजाइन करेंगे और इसके बैकग्राउंड में एक इमेज है इसको भी हम डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि जो हमारा होम वाला सेक्शन है, अगर इस होम पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा होम वाला सेक्शन आ जाएगा। इसके बाद आगे चल करके हम अपने अबाउट वाले सेक्शन को डिजाइन करने वाले हैं। जैसे हम अबाउट पर क्लिक कर रहे हैं तो हम अबाउट वाले सेक्शन पे आ जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जहां पर हमने एक इमेज को लिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं GIF इमेज है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ कंटेंट है उससे रिलेटेड, यहाँ पर एक बटन है। तो इन सभी चीजों को हम डिजाइन करने वाले हैं। बट सबसे पहले हम जो होम वाला सेक्शन है उसके बाद अबाउट वाले सेक्शन को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस होम सेक्शन को डिजाइन करने वाले हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले यहाँ पर अपने होम वाले सेक्शन को हमें डिजाइन करना है। तो यहाँ पर HTML के अंदर आएंगे। HTML के अंदर यहाँ पर हम कमेंट के अंदर देने वाले हैं, यहाँ से हमारा होम सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ से डाल देते हैं होम सेक्शन स्टार्ट, और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं होम सेक्शन एंड। अब क्या करने वाले हैं, इसी के अंदर हम अपने होम सेक्शन का कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले एक सेक्शन टैग लेने वाले हैं। इस सेक्शन टैग को हम एक क्लास नेम दे देते हैं। इसको हमने क्लास दे दिया होम नेम का, और हम जैसे ही होम सेक्शन पर क्लिक करते हैं वैसे ही उस वाले पार्ट में हम आ जाएं। इसके लिए हम एक ID देने वाले हैं। ID क्या देंगे, जो हमने नेम दिया हुआ था जब हमने यहाँ पर, अगर आप देखते हैं तो एंकर टैग के अंदर जो क्रिएट किया था तो यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ था, हैश अबाउट। इस प्रकार से हमने इसका नेम दिया था। तो यही अबाउट को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर होम वाले को हमें सबसे पहले डिजाइन करना है, तो होम वाले को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो ID के अंदर हम क्या डाल देंगे, सिंपल सा होम डाल देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, इतनी चीजें हमने कर ली। अब सेक्शन के अंदर आते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कंटेंट का ड्यू बनाते हैं। इसका नेम हम दे देते हैं कंटेंट नेम का एक हमने ड्यू बना लिया। और इसी के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा कंटेंट एरिया होगा। इस कंटेंट एरिया के अंदर ये हमारी S3, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये हमारी S3 हेडिंग होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर ये एक स्पैन के अंदर रखा गया है। उसके बाद ये पैराग्राफ है, फिर बटन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेने वाले अपनी S3 हेडिंग को, और इस S3 हेडिंग के अंदर हम लिखने वाले हैं जो भी कंटेंट यहाँ पर है। सेम कंटेंट को हम फ्रेश फ्लावर्स यहाँ पर है तो इसी को हम कॉपी भी कर सकते हैं या फिर राइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया फ्रेश फ्लावर्स। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हेडिंग के बाद एक स्पैन टैग हम लेने वाले हैं, और इस स्पैन टैग के अंदर हमें क्या करना है, नेचुरल एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इसको भी हमें लिखना है। तो इसको भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर राइट करने वाले हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अगर अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो अभी आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसको अभी हम थोड़ी देर बाद इसके लिए स्टाइलिंग करने वाले हैं, उसके बाद आपको ये डिस्प्ले होने लगेगा। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास एक पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ जो है यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट को जनरेट किया गया है। तो लॉरेम हमने यहाँ पर लिखा और इंस्पेक्ट करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। इस कंडीशन पे सारी चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी। इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हैं, सेव करेंगे और यहाँ से पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो कंटेंट भी हमारा आ चुका है। बट अभी यहाँ पर कुछ भी आपको डिस्प्ले नहीं होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी बटन है उसको डिजाइन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा पैराग्राफ है इसके जस्ट बाहर आएंगे और यहाँ से हम एक एंकर टैग लेंगे। इस एंकर टैग के अंदर href के अंदर हम यहाँ पर पास करने वाले हैं हैश, और उसके बाद इसको हम एक क्लास दे देते हैं। क्लास हमने दे दिया यहाँ से btn यानी बटन, और इसके बाद ये बटन जो होगी, ये बटन होने वाली है शॉप नाउ।
और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी यहाँ पर आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, और जो हमारा यहाँ पर होम वाला सेक्शन था वो यहीं पर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अब इसके लिए जो हमारा होम वाला पूरा का पूरा सेक्शन है, इसके लिए स्टाइलिंग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहला काम होगा हमें बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करना है। तो यहाँ से चीजों को हम देख सकते हैं। अगर हम इस पर इंस्पेक्ट करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक पैडिंग दी गई है। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो इसकी विड्थ को और ज्यादा कम करते हैं तो इस कंडीशन पे यहाँ पर एक पैडिंग दी गई है। जो सेक्शन यहाँ पर है, सेक्शन टैग के अंदर जो हमारी होम वाली क्लास है उसको एक पैडिंग दी गई है। पैडिंग क्या दी गई है, यहाँ पर टॉप एंड बॉटम से 20-20 पिक्सल्स के इक्वल है। लेफ्ट एंड राइट साइड से यहाँ पर जो पैडिंग सेट की गई है वो परसेंटेज में सेट की गई है, जो कि 114 पिक्सल्स के इक्वल समथिंग यहाँ पर पैडिंग दी गई है। तो इसको सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सेक्शन टैग है स्टाइलिंग के अंदर आएंगे और यहाँ से जो हमारा होम सेक्शन है ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए स्टाइलिंग करना, तो सबसे पहले हम अपने सेक्शन टैग को लेने वाले हैं और इस सेक्शन टैग के लिए हम क्या करेंगे, यानी पूरे के पूरे सेक्शन के लिए हम पैडिंग देने वाले हैं। टॉप एंड बॉटम साइड से जो पैडिंग मिलनी चाहिए वो 20-20 पिक्सल्स के इक्वल मिलनी चाहिए, यानी कि 1 रैम इक्वल 10 पिक्सल्स के है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 रैम, यानी कि जो भी इसका पेरेंट है उसी के रिलेशन में क्या होगी, ये सेट होगी। उसके बाद हम लेफ्ट एंड राइट साइड से इसको परसेंटेज में देना चाहते हैं, तो यहाँ पर 9% के इक्वल देंगे, एग्जैक्ट बिल्कुल होगा। और इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पर आते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जो पैडिंग है मिल चुकी है। थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, बट अभी के लिए यहाँ पर आपको चीजें अच्छे से यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए भी हम स्टाइलिंग करने वाले हैं। तो सेक्शन के लिए हमने यहाँ पर पैडिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब इसके अंदर जो हमारा होम है, इसके लिए जो हमारी होम क्लास है, इसके लिए स्टाइलिंग देने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले जो हमारी होम वाली क्लास है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले सभी कंटेंट को हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स सेट कर देते हैं और इसको मैंने सेव किया। पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो डिस्प्ले जो है वो फ्लैग्स सेट हो चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो अलाइन आइटम्स है इसको हमें कर देना है सेंटर। उसके बाद जो मिनिमम हाइट है उसको हम सेट करने वाले हैं। तो मिनिमम हाइट हमने यहाँ पर क्या सेट कर दी, 100 BH के इक्वल। व्यू पोर्ट हाइट यहाँ से मिनिमम हाइट हमने सेट किया हुआ है। जैसे ही हमने मिनिमम हाइट सेट किया हुआ है, ऐसे ही आप देख सकते हैं जो हमारा कंटेंट है कुछ यहाँ पर आ चुका है। इंस्पेक्ट करते हैं अगर, और यहाँ से अगर अब आप देखते हैं तो सेक्शन के लिए जो भी पैडिंग थी वो मिल चुकी है। उसके बाद जो हमारा कंटेंट था इसके लिए जो मिनिमम हाइट है वो भी क्या हो चुकी है, यहाँ पर मिल चुकी है। अब उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से मिनिमम हाइट सेट कर दिया। अब हमें पता है कि इसके बैकग्राउंड में एक इमेज सेट की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इमेज है, तो बैकग्राउंड में इमेज को सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी कंटेंट है उसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को। हमें पता है URL को हमें पास करना होगा और हमें पता है जो हमारी इमेज है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर होम के नेम से हमारी इमेज है, इस इमेज को हमें सेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से home.webp इस नेम की हमारी इमेज है और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो हमारी इमेज है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम प्रॉपर्टी को यहाँ सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड रिपीट को हम नो रिपीट सेट करने वाले हैं और इसके बाद बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी को लेने वाले हैं। साइज प्रॉपर्टी को हमने कर दिया यहाँ से कवर और उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी को लेने वाले हैं। तो यहाँ से पोजीशन हम रखने वाले हैं सेंटर। और इतनी चीजें करने के बाद यहाँ से हम सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो जो हमारी इमेज है वो एक अच्छे लेआउट में क्या हो चुकी है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो इसकी ओपेसिटी है थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, डाउन है, तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं। तो डायरेक्टली जहाँ पर URL लिखा हुआ है यहीं पर हम इसके लिए लीनियर ग्रेडियंट और यहाँ से हम कलर लेने वाले हैं RGBA, यानी कि इसकी अल्फा वैल्यू को भी हम डायरेक्टली यहाँ पर सेट करने वाले हैं। हम इसको ब्लैक में ले जाना चाहते हैं तो सारे कलर को हम यहाँ पर 0 रखने वाले हैं। रेड, ग्रीन, उसके बाद ब्लू, सभी को 0 कर दिया। जो अल्फा की वैल्यू है उसको मैंने 0.6 सेट कर दिया और यहाँ से हम इसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे
और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से अगर पेज को रिफ्रेश करते हैं तो सब कुछ यहाँ से गायब हो चुका है। तो इसके लिए इस प्रॉपर्टी को हमें क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसी के अंदर आएंगे और यहाँ से कॉमा लगाएंगे। इसी को हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। सेव करेंगे, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारी इमेज है वो क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है। अब इसके लिए जो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर दिया था उस बैकग्राउंड कलर को हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। यानी कि पूरी बॉडी के लिए जो हमने एक बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ था इसको हम यहाँ से कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ से हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब अगर पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज अच्छे से क्या हो रही है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारा कंटेंट वाला क्लास है उसके लिए स्टाइलिंग को हमें देना है। यानी कि इस कंटेंट के अंदर हमारी S3, स्पैन, पैराग्राफ, एंकर टैग सारी चीजें हैं। तो इसके लिए हम स्टाइलिंग सेट करने वाले हैं जो कि सेक्शन के अंदर जो हमारा होम क्लास है इसके अंदर जो हमारी कंटेंट वाली क्लास है इसके लिए स्टाइलिंग को हमें सेट करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए सबसे पहले अगर आप देखते हैं यहाँ पर आएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, इसकी विड्थ को हम सेट करने वाले हैं। यहाँ से चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो हमारा कंटेंट वाला सेक्शन है ये इतना पार्ट जो होगा ये हमारे कंटेंट का सेक्शन होने वाला है। यहाँ पर आएंगे इतना। तो इस कंडीशन पे अगर इसकी आप विड्थ को देखते हैं तो 500 पिक्सल्स के इक्वल इसकी विड्थ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अगर हम इसको रैम में ले जाते हैं तो उस कंडीशन पे अगर 500 यानी 1 रैम इक्वल 10 पिक्सल्स के था तो यानी कि 50 रैम अगर हम सेट करते हैं तो 500 पिक्सल्स के इक्वल क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ सेट हो जाएगी पूरे के पूरे कंटेंट के लिए जो हमारा कंटेंट वाला डिव है। तो इसके लिए हम सेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और इसके लिए हम देने वाले हैं जो हमारी होम क्लास है और इसके अंदर जो हमारी कंटेंट क्लास है यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार। और यहाँ से हम लेने वाले हैं कंटेंट क्लास, कॉपी कर देंगे यहाँ से और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देंगे। इसके लिए हम सेट करने वाले हैं जो इसकी मैक्सिमम विड्थ है, मिनिमम नहीं सेट करना है हमें, मिनिमम कुछ भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम विड्थ जो होनी चाहिए वो 50 रैम के इक्वल होनी चाहिए। जो भी इसका पेरेंट का साइज होगा उसी हिसाब से इसको 50 यहाँ पर रैम के इक्वल साइज क्या होती रहेगी, मिलती रहेगी। अगर इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं तो इसकी साइज यहाँ पर क्या है वो आपको यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगी। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो S3 जो हेडिंग है इसके लिए जो कलर सेट किया गया है वो लाइट, यहाँ पर अगर आप देखते हैं एक लाइट सा कलर सेट किया गया है यानी पिंक में लगभग। और उसके बाद नेक्स्ट कलर जो है यहाँ पर ये डार्क पिंक है यहाँ पर थोड़ा सा। और इसके बाद इसका जो फॉन्ट का साइज है 35 पिक्सल्स के इक्वल है। यहाँ से देख सकते हैं पैडिंग जो दी गई है टॉप एंड बॉटम से दी गई है 10 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट एंड राइट साइड से कोई पैडिंग नहीं है। और यहाँ से जो हमारा पैराग्राफ है इसका जो फॉन्ट का साइज है 15 पिक्सल्स के इक्वल है। पैडिंग सिर्फ टॉप एंड बॉटम से है, लेफ्ट एंड राइट से कोई पैडिंग नहीं है। इसका जो कलर है लाइट ग्रे कलर यहाँ पर रखा गया है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे हमें क्या करना है, इसके लिए भी स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं होम के अंदर। तो होम के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट के अंदर जो हमारी S3 हेडिंग है अगर आप देखते हैं तो यहाँ से कंटेंट है, कंटेंट के अंदर सबसे पहले S3 हेडिंग है। S3 हेडिंग के लिए जो फॉन्ट साइज होने वाला है वो क्या है, 60 पिक्सल्स के इक्वल। अगर हम इसको रैम में सेट करते हैं तो 6 रैम के इक्वल इसकी जो साइज है वो क्या की गई है, सेट की गई है। तो यहाँ से फॉन्ट साइज हम लेने वाले हैं, इसको हम देने वाले हैं 6 रैम के इक्वल। और उसके बाद इसको हम एक कलर दे देंगे। कलर हमें क्या देना है, जो कलर देना है यहाँ से व्हाइट सा कलर देना है। तो यहाँ से हम सेट करने वाले हैं हैश। और इसके बाद जो कलर देना है वो कलर क्या होने वाला है, FF E5 और EC। इस टाइप का हमने एक कलर दे दिया जो कि व्हाइट सा ही कलर है। और इस पेज को हम यहाँ से रिफ्रेश करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारी S3 हेडिंग थी उसके लिए स्टाइलिंग क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। सेम चीजें यहाँ पर क्या हो रही है, आ रही है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट S3 के बाद हमारे पास आता है जो स्पैन टैग है। स्पैन टैग के लिए स्टाइलिंग को हम देने वाले हैं। तो सेम चीज को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आएंगे, इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो S3 के जस्ट बाद हमारे पास क्या है, स्पैन टैग हम यहाँ पर दे देंगे। इसके लिए जो इसकी साइज है फॉन्ट की वो क्या सेट की गई है, अगर आप चेक करते हैं यहाँ पर आकर के फॉन्ट की साइज 35 पिक्सल्स के इक्वल है। यानी कि अगर 3 रैम सेट करेंगे तो 30 पिक्सल आ जाएगा, 3.5 रैम अगर सेट करते हैं तो 35 पिक्सल्स के इक्वल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ से हम सेट करने वाले हैं 3.5 रैम के इक्वल। और इसका जो कलर है वो कैसा कलर है, पिंक सा कलर है, तो इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे।
कलर हम यहाँ पर देने वाले हैं FF, ये वाला कलर रहेगा। इसका कलर भी हमने यहाँ पर कर दिया सेट, ये कलर नहीं देना है हमें, यहाँ से FF। और इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देना है, यहाँ से 8F, उसके बाद AB। इस टाइप का हमने यहाँ पर कलर दे दिया और इसको सेव करेंगे। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वाला जो हमारा स्पैन था वो भी क्या हो चुका है, आ चुका है। अब पैराग्राफ के लिए और इसके लिए हमें क्या देना होगा, जो स्पैन है इसके लिए हमें एक पैडिंग भी दे देते हैं। हमें पता है टॉप एंड बॉटम से 10-10 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग दी गई है। यहाँ से पैडिंग देंगे 1 रेम के इक्वल, यानी कि 10 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट से 0। और इसके बाद यहाँ पर हम लाइन हाइट को भी देने वाले हैं ताकि स्पेस आ जाए, तो लाइन हाइट हम दे देते हैं यहाँ से 1.5 रेम के इक्वल। रेम नहीं देना है, यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं यूज करना है, यूनिटलेस होता है। इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें क्या हो चुके हैं, आ चुकी है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या हो चुका है, स्पेस भी आ चुका है। नेक्स्ट काम क्या करना है, पैराग्राफ के लिए फॉन्ट साइज 15 पिक्सल रखना है और इसका कलर रखना है। यहाँ से आ जाते हैं और इसके लिए भी हम यहाँ पर Ctrl+V करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या सेलेक्ट करना है, पैराग्राफ को। फॉन्ट साइज यहाँ पर हमें रखना है 15 पिक्सल्स के इक्वल है। इस कंडीशन पे 1.5 रेम सेट कर देंगे। और इसका जो कलर है, इसका कलर हमें रखना होगा यहाँ से है CCC। इस टाइप का हमने एक कलर रख दिया, जो कि यहाँ पर कैसा कलर है, ये ग्रे सा कलर होगा। पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आएंगे, सेम कलर क्या हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए भी हमें देना होगा पैडिंग। तो यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं, इसके लिए भी सेम पैडिंग हमें देना होगा। पैडिंग हम दे देते हैं 1 रेम के इक्वल, लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से 0-0 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके लिए भी हम सेट कर देते हैं सेम लाइन हाइट, यहाँ पर 1.5। और इसे हम कर लेते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सेम तरीके से जो हमारा होम वाला सेक्शन था वो क्या हो रहा है, डिजाइन हो रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारी बटन है, बटन के लिए आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिया गया है। जो पैडिंग दी गई है यहाँ पर टॉप एंड बॉटम साइड से पैडिंग मिली है 9 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट एंड राइट साइड से 35 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके लिए मार्जिन जो है वो सेट की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप एंड बॉटम साइड से यहाँ पर सिर्फ हमें जो मार्जिन मिली हुई है इसको हम यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं कि क्या मार्जिन दी गई है। तो मार्जिन यहाँ पर सिर्फ टॉप से दी गई है और किसी भी साइड से मार्जिन यहाँ पर सेट नहीं की गई है। तो इस तरह से हम अपनी बटन को भी डिजाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस बटन को हम डिजाइन करने वाले हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। और बटन को डिजाइन करने के लिए हमने इसको एक क्लास दिया हुआ था। अब इसके लिए हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम चाहते हैं हमारे वेब पेज के अंदर कहीं पर कोई भी बटन अगर डिजाइन होती है तो उसको सेम स्टाइलिंग मिलनी चाहिए। तो इसलिए हम सिंपल सा सिर्फ इस क्लास को यूज करेंगे। और ये किसके अंदर है इसको हम नहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं, तो यहाँ से हमने अपनी बटन को पास किया जो क्लास था उसका। और इसके लिए सबसे पहले जो डिस्प्ले है उसको हम सेट करने वाले हैं इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टाइलिंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, उसे मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनलाइन ब्लॉक सेट कर दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, मार्जिन देने वाले हैं टॉप साइड से। मार्जिन टॉप हमने दे दिया यहाँ पर 1 रेम के इक्वल, यानी 10 पिक्सल्स के इक्वल हमने इसको मार्जिन सेट कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर 10 पिक्सल्स के इक्वल जो मार्जिन है वो क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। इंस्पेक्ट करके हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं जो मार्जिन है यहाँ पर 10 पिक्सल्स के इक्वल मिल चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसका जो कलर है उसे भी हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ से 333 यहाँ से। और इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको भी हम चेंज करके यहाँ से कर देते हैं FFF के इक्वल व्हाइट सा कलर। और इसको सेव करेंगे, यहाँ से आ जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जो आपकी बटन है वो क्या हो चुकी है, डिजाइन हो चुकी है। अब ये इसमें क्या करना है, इसके लिए पैडिंग को इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए बॉर्डर रेडियस यहाँ पर सेट करना है, जैसे यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दी गई है। तो इन सभी चीजों को भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देने वाले हैं पैडिंग। पैडिंग हमें किस प्रकार से सेट करनी है, हमें 9 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग चाहिए। तो इस कंडीशन पे हम सेट करेंगे 0.9 रेम सेट कर देंगे यहाँ से, यानी कि 9 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग मिल जाएगी यहाँ पर टॉप एंड बॉटम साइड से। और उसके बाद 35 पिक्सल्स के इक्वल हमें लेफ्ट एंड राइट साइड से चाहिए। तो यहाँ पर सेट करेंगे 3.5 रेम के इक्वल और इसको हमने कर दिया सेव।
सेव करने के बाद पेज को अगर हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं सेम पैडिंग क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से हम यूज करने वाले हैं फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को, और चेक भी कर सकते हैं इसको कितना फॉन्ट साइज दिया गया है। तो यहाँ पर आएंगे और इसके लिए हम चेक कर लेते हैं जो फॉन्ट का साइज है वो 17 पिक्सल्स के इक्वल है, यानी कि इसको रेम में अगर हम सेट करते हैं तो 1.7 रेम सेट करना होगा। तो 1.7 रेम हमने इसको सेट कर दिया। सेव करेंगे, पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सेम तरीके से हमारी बटन आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हम यूज करने वाले हैं फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को, और इसका जो फॉन्ट है थोड़ा सा मोटा दिखाने के लिए इसको 600 कर देते हैं इसका वेट जो है। और उसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं जो बॉर्डर रेडियस है उसको भी हम सेट कर देते हैं राउंडेड बनाने के लिए। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर देने वाले हैं 3 रेम के इक्वल, यानी कि ये 30 पिक्सल्स के इक्वल क्या होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से जो हमारी बटन है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर डिजाइन हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जैसे इसके ऊपर हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे यहाँ पर जो कर्सर है वो एक पॉइंटर के जैसे आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। सेम तरीके से यहाँ पर भी इसके लिए हम सेट भी कर सकते हैं जो हमारा कर्सर है वो क्या होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए, ताकि कभी भी ये चेंज ना हो। कर्सर जो है उसको हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से पॉइंटर सेट कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब अगर यहाँ से इसको हटाते हैं, इसके ऊपर हवर करते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर हवर करने पे अभी इसके ऊपर हवर इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कर्सर है वो एक पॉइंटर के जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसको मैं हटा दूं तो उस कंडीशन पे आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, इसको रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे यहाँ पर अगर आप आते हैं तो भी यहाँ पर एक हैंड का सिंबल दिख रहा है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से लगा कर रखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जब हम इसके ऊपर हवर कर रहे हैं जो हमारी बटन है उस कंडीशन पे इसका कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसके लिए भी हमारी जो बटन है उसके ऊपर हम जैसे ही हवर करें, हवर इफेक्ट को भी हम लाने वाले हैं। तो यहाँ से डॉट क्लास को लेने वाले हैं और इसके ऊपर जब हम हवर करें उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर देने वाले हैं जो बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर कैसा सेट हो जाना चाहिए, हैज FV, यहाँ से ये वाला कलर आना चाहिए। इसको हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे इसके ऊपर हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे जो चेंज है वो आप देख सकते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो सेम तरीके से जो हमारा होम पेज है वो क्या हो गया, डिजाइन हो गया। अगर इस पर हम इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी विड्थ को हम डिक्रीज करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारी की सारी चीजें जो है वो एक रिस्पॉन्सिव है। यहाँ से जो भी टेक्स्ट है वो एक रिस्पॉन्सिव है। लेकिन अगर हम अपनी इस वाली वेबसाइट के ऊपर यहाँ से इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी विड्थ को हम यहाँ से डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं उतना अच्छा रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। यानी इसका फॉन्ट का साइज यहाँ पर देख सकते हैं काफी छोटा है, लेकिन इसका फॉन्ट का साइज कुछ भी छोटा नहीं है, वैसे का वैसा ही है। तो इसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं। यहाँ पर अराउंड ये चेंज कब आ रहा है इसको हम चेक भी कर सकते हैं। 450 पिक्सल्स के इक्वल हम इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ से रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। इससे पहले 991 पिक्सल्स के ऊपर क्या चेंज आना चाहिए उसको हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और इसके लिए भी हम लिखने वाले हैं मीडिया क्वेरी को @मीडिया क्वेरी यहाँ से हम ले लेते हैं और इसके लिए हम मैक्सिमम विड्थ सेट कर देते हैं। मैक्सिमम विड्थ क्या होनी चाहिए, जब मैक्सिमम विड्थ हमारी 991 पिक्सल्स के इक्वल हो उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, यहाँ पर उस कंडीशन पे जो हमारा सेक्शन टैग है यहाँ से हम लेने वाले हैं। डायरेक्टली हम यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जो हमारा सेक्शन टैग है इसको हम लेंगे। इसके लिए जो भी पैडिंग हमने दी थी उसको हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो यहाँ से सेक्शन टैग के अंदर जो हमने लेफ्ट एंड राइट साइड से पैडिंग दी थी सारी पैडिंग को हम 2 रेम के इक्वल यानी 20 पिक्सल्स ही कर देंगे। पेज को रिफ्रेश करेंगे और इसकी विड्थ को हम यहाँ से डिक्रीज करते हैं। जैसे ही 991 पिक्सल्स के इक्वल होगी उस कंडीशन पे जो इसकी पैडिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो पैडिंग है वो इक्वल मिल चुकी है चारों साइड से। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारा होम वाला सेक्शन है यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा होम वाला सेक्शन है इसके लिए भी हम स्टाइलिंग सेट करने वाले हैं। सेम चीज़ को हमने यहाँ से कॉपी किया और कब चेंज आना चाहिए, जब 991 पे हो इस कंडीशन पे। इन सभी चीज़ों को यहाँ से हटाएंगे। हम चाहते हैं
जो बैकग्राउंड की पोजीशन है वो क्या हो जानी चाहिए, लेफ्ट साइड में आ जानी चाहिए। यानी कि जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी विड्थ को डिक्रीज करते हैं, उस कंडीशन पे जो हमारा बैकग्राउंड है वो लेफ्ट साइड में आ जाना चाहिए। यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे। अब जैसे ही इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं और इसके बाद हम इसकी विड्थ को डिक्रीज करते हैं तो जो हमारा बैकग्राउंड होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर जो S3 हेडिंग है उसका जो फॉन्ट का साइज है उसको भी हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसके अंदर जो हमारी S3 हेडिंग है, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से पेस्ट करेंगे और यहाँ से फर्स्ट वाले डॉट को हटा देंगे। तो यहाँ से S3 हेडिंग के लिए जो इसका फॉन्ट का साइज यहाँ पर 6 रेम के इक्वल है, इसको हम 10 पिक्सल कम कर देते हैं, इसको हम 5 रेम सेट कर देंगे और कलर सेम ही रहेगा, इस वजह से इसको हम हटा देंगे जो कलर हमने सेट किया हुआ है और सेव करेंगे। पेज को यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे, इंस्पेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले और इसके बाद अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो इसका फॉन्ट का साइज जो है वो क्या हो चुका है, यहाँ से छोटा हो चुका है। इतने पे अगर आप देखते हैं तो सेम चीजें यहाँ पर क्या होंगी, आपको डिस्प्ले होंगी। जो फॉन्ट का साइज है जो हमारा S3 हेडिंग था उसका छोटा हो गया है। अब इसी प्रकार से इस स्पैन के लिए भी करना होगा। तो स्पैन के लिए भी हम इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा कम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं स्पैन टैग के लिए स्पैन टैग लेंगे और इसका भी फॉन्ट का साइज सिर्फ हमें कम करना है। तो यहाँ से इसका जो फॉन्ट का साइज है 3.5 रेम के इक्वल हमने इसको सेट किया था, तो इसको भी हम यहाँ पर कम कर देने वाले हैं, 10 पिक्सल्स के इक्वल 2.5 रेम कर देंगे और इसको भी हम सेव करेंगे। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका भी जो फॉन्ट का साइज है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर छोटा हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये पूरी तरीके से क्या हो गई है, रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। यानी कि जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर डिजाइन की वो एक अच्छे लेआउट में क्या हो रही है, हमारे पास डिस्प्ले होकर के आ रही हैं। अगर हम इसको किसी भी डिवाइस के ऊपर ओपन करते हैं तो जो होम वाला सेक्शन है और जो नैप बार वाला सेक्शन है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, रिस्पॉन्सिव हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, अनक्लिक क्लिक अनक्लिक यहाँ पर हम कर सकते हैं और ये जो बटन है इसके ऊपर जैसे ही होवर कर रहे हैं उसका कलर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने अपने होम वाले सेक्शन को क्या कर लिया है, डिजाइन कर लिया है। अब हमें अबाउट वाले सेक्शन को डिजाइन करना है। मान लीजिए मैं अबाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो ये डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे अगर हम, और यहाँ पर जो हमारा अबाउट वाला सेक्शन है इस वेबसाइट में जैसे ही क्लिक करते हैं अबाउट वाले सेक्शन पे ये रीडायरेक्ट हो रहा है। अगर हमें होम वाले सेक्शन पे जाना है तो जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगी ये होम वाले सेक्शन पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो हमारा अबाउट वाला सेक्शन है इसको हम डिजाइन करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ हमारा इतना ही था कि हम होम वाले सेक्शन को किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने अबाउट वाले सेक्शन को डिजाइन करने वाले हैं। उसके बाद कुछ आइकन्स को भी हम ऐड करेंगे, कुछ कॉन्टेक्ट के लिए डिटेल्स को हम ऐड करने वाले हैं, कुछ कार्ड को भी हम ऐड करने वाले हैं। तो इस प्रकार से काफी सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यानी कि अबाउट सेक्शन को डिजाइन करने के बाद प्रोडक्ट पे जाएंगे, फिर रिव्यू पे जाएंगे, फिर कॉन्टेक्ट पे जाएंगे। यानी कि एक सिंगल लेक्चर के अंदर हम इन सभी चीजों को एक एक करके हम क्या करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने अबाउट वाले सेक्शन को डिजाइन करने वाले हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।